Most welcome to Storytime YouTube channel. Don't forget like, share and subscribe. शुरू करते हैं आज की कहानी। लड़का और आम का पेड़। एक छोटे से गांव में नदी के पास एक घना आम का पेड़ था। वह पेड़ सबको बहुत पसंद था, लेकिन उसका एक विशेष दोस्त था, एक छोटा लड़का जिसका नाम राजू था। हर दिन राजू पेड़ के पास आता, उसकी शाखाओं पर झूलता और मीठे आम खाता। जैसे जैसे राजू बड़ा हुआ, वह पेड़ के पास आना कम कर दिया। एक दिन जब वह किशोर था, वह उदास चेहरा लेकर पेड़ के पास आया। पेड़ ने पूछा, तुम उदास क्यों हो, मेरे दोस्त? राजू ने आह भरते हुए कहा, मैं गांव में घूमने के लिए साइकिल चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ ने थोड़ा सोचा और कहा, मेरे आम ले लो, उन्हें बाजार में बेचो और उससे पैसे जुटाकर साइकिल खरीद लो। राजू बहुत खुश हुआ। उसने आम तोड़े, उन्हें बेचा और अपनी साइकिल खरीद ली। वह खुश होकर पेड़ को अलविदा कहकर चला गया। साल बीत गए और राजू वापस नहीं आया। पेड़ उसे याद करता रहा, लेकिन धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। एक दिन राजू एक वयस्क के रूप में लौटा, लेकिन वह परेशान दिख रहा था। अब क्या हुआ? पेड़ ने पूछा। राजू ने कहा, मुझे अपने परिवार के लिए एक घर बनाना है, लेकिन मेरे पास लकड़ी नहीं है। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काट लो और उससे घर बना लो। राजू थोड़ी देर झिझका, लेकिन आखिरकार उसने पेड़ की शाखाएं काट ली। उसने एक आरामदायक घर बनाया और अपने परिवार के साथ खुश होकर रहने लगा, लेकिन फिर उसने पेड़ को भूल दिया। कई दशक बीत गए। एक बूढ़ा और थका हुआ राजू वापस आया। अब वह पेड़ केवल एक ठूंठ बन चुका था। पेड़ ने कमजोर आवाज में पूछा, अब क्यों आए हो, मेरे दोस्त? राजू ने कहा, मैं बूढ़ा, अकेला और थका हुआ हूँ। मेरे पास आराम करने की कोई जगह नहीं है। पेड़ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ एक ठूंठ हूँ, लेकिन तुम मुझ पर बैठ सकते हो और आराम कर सकते हो। राजू ठूंठ पर बैठ गया और सालों बाद पहली बार शांति महसूस की। नीति: यह कहानी निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का महत्व सिखाती है। आम के पेड़ की तरह, जो लोग हमें सच्चा प्रेम करते हैं, वे बिना किसी अपेक्षा के हमें सब कुछ देते हैं। लेकिन हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।